नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये शब्दसाहोणम् जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी करता हूँ विनती मैं भगवन कर्मों का क्षय हो मोरे करता हूँ विनती मैं भगवन कर्मों का क्षय हो मोरे तन से मैं वेतन हो जाऊं तन से मैं वेतन हो जाऊं जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुनिया कह रहा तुम से सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुनिया कह रहा तुम से सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। मूला श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, गणाचार्य ईश्वर ब्राग सागर जी महामुनि राज की, चर्यासुर में आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, इटावा नगर गौरव आचार्य गुरु प्रमुख सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन, कौन सा दिन है माताओं? उत्तम आर्जव है। अच्छा, आज पर्वराज पर्युषण पर्व का तृतीय दिन, उत्तम आर्जव धर्म का दिन। आर्जव धर्म धारण करके आत्मा को पवित्र बनाने का यह अवसर जिस मानव के हृदय में सरलता ऋजुता सहिष्णुता का भास हो जाता है वह मनुष्य हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ऋजुर्भावो आर्जवा, आचार्य भगवान कहते हैं कि ऋजुर्भावो आर्जवा, जो ऋजुता के परिणाम हैं, जो सरलता के परिणाम हैं, वही आर्जव धर्म है। आर्जव धर्म किसे कहा गया है? जो सरलता है, जो अपने अंदर ऋजुता है, और उसको ही आर्जव धर्म कहा गया है। एक बार की बात है, जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए जा रहे थे, तब लक्ष्मण की पत्नी गुणमाला, उर्मिला और गुणमाला दोनों नाम थे उनके, तब वो कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो वन जा रहे हो, साथ में हमें भी ले जाओ। तब लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं भैया और भाभी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, और तुम वहां कहाँ उन जंगलों में भटकती फिरोगी, कहाँ उन तुम कंकड़ों पत्थरों में चलोगी, कैसे तुम एक राजा की पुत्री हो, कैसी वो तुम वहां पर चल पाओगी। तब
उर्मिला कहती हैं स्वामी जैसे भाभी सीता चलेंगी और जैसे आप चलेंगे वैसे ही मैं रह लूंगी। पर नहीं मानते हैं, लक्ष्मण नहीं मानते हैं और कहते हैं कि अभी आप अपने मायके चली जाओ, आप अपने पिता के घर चली जाओ। जब मैं आप वहां से लौट कर आऊंगा 14 वर्ष बाद, जब मैं वहां से लौट कर आऊंगा तब मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तब क्या कहते हैं उर्मिला? वो कहते हैं कि हे स्वामी, हम जैसे तो आपको कई मिल जाएंगे, हम जैसी, और हो सकता है कि आप हमें भूल जाओ, हो सकता है कि आप हमें भूल जाओ, और हम जैसी तो आपको कई मिल जाएंगी, कितनी भी मिल जाएंगी, कितनी ही राजा की पुत्री मिल जाएंगी और कितनी भी अन्य सेठों की पुत्रियां मिल जाएंगी, पर आपके लिए तो कई मिल जाएंगी, हजारों मिल जाएंगी, पर हमारे लिए तो आप ही हो। तब क्या कहते हैं लक्ष्मण ने? क्या कहा? लक्ष्मण ने कहा कि आप चिंता मत करो, जब मैं वहां से लौट कर आऊंगा तब आपको लेने आऊंगा, और अगर मैं आपको लेने नहीं आया हूं, अगर मैं आपको लेने नहीं आऊं तो मुझे रात्रि भोजन का जो दोष लगता है, जो रात्रि भोजन करते हैं उनको जो दोष लगता है वह दोष मुझे लगे, और उसके बाद मैं अगर तो भी वो दोष जो रात्रि भोजन करने वाले को जो दोष लगता है वो मुझे लगे, और मैं पंचम काल का मनुष्य बनूं। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? चतुर्थ काल में पंचम काल को गाली मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? पंचम काल का मनुष्य बनना मतलब गाली मानी जाती थी। मतलब सोचो, उनने कसम खाई थी कि जो रात्रि भोजन वाले को दोष लगता है वह दोष मुझे लगे और पंचम काल का मैं मनुष्य बनूं। सोचो कितनी बड़ी बात है। और आज माताओं कितने खुश हो रहे हो आप पंचम काल में आकर। ये गाली है अपने लिए, ये गाली है, गाली, क्योंकि यहाँ से मोक्ष नहीं होता, यहाँ से जीव का कल्याण नहीं होता। इस जीव को अगर कल्याण करना है तो चतुर्थ काल में जाना पड़ेगा। इसलिए उनने, और रात्रि भोजन कौन कौन, सोचो रात्रि भोजन में कितना दोष है। जिसको रात्रि भोजन के लिए उनने कसम खाई थी कि मैं अगर आपको लेने नहीं आऊं तो मुझे रात्रि भोजन करने वाले को जो दोष लगता है वो दोष मुझे लगे। और आप लोग कितने चाव से खाते हो रात्रि में। अभी हमारा समय नहीं हुआ, हम तो स्टैंडर्ड वाले हैं। कैसे हैं? स्टैंडर्ड वाले हैं। अभी अंथव कर लेंगे ना तो स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। सूर्य की किरण में अपन अंथव कर लेंगे, जो जब तक सूर्य का उजेला रहता है, जब तक समय दिखता है कि हाँ अभी अब उजेला है तो अपन खा लेंगे, तो स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। हो जाएगा ना, क्यों बहनों? हो जाएगा स्टैंडर्ड कम। और वहां अभी अब छेड़ाला में चल रहा है। पूछो इन माताओं से, पूछो कैसे उस त्रेंच गति में और नरक गति में कैसे कैसे दुख भोग कर आए हैं। और जो रात्रि भोजन करेगा वो नियम से उसकी दुर्गति होगी। अब सोच लेना आपकी आपको क्या करना है। अगर आपको अपनी दुर्गति नहीं चाहिए, नरकों में नहीं जाना, त्रेंच नहीं बनना, कुत्ता बिल्ली नहीं बनना, तो रात्रि भोजन को अपन को नहीं करना। थोड़ा अपना स्टैंडर्ड कम कर लेना। क्या कर लेना? स्टैंडर्ड कम कर लेना, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग कर देना। ठीक है ना? क्यों भैया, कौन कौन करता है यहाँ पे रात्रि भोजन? शायद यहाँ तो कोई नहीं करता होगा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो नहीं करते ना। क्यों भैयू, क्या हुआ? आप करते हो? नहीं करते? त्याग है आपका, त्याग है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दो उस बच्ची के लिए। देखो छोटी सी बच्ची भी त्याग किए हुए हैं। आप लोग सोचो, आप लोग बड़े बड़े होकर भी त्याग नहीं कर पा रहे हो। क्यों ऐसे परिणाम नहीं हो पा रहे? आप सोचो, जिसकी दुर्गति होना है, हमने बताया था ना दोपहर में, जिसका निमित्त हो जाता है ना, कि जैसे किसी मोहल्ले में आप खुद देख लेना कि जिन घरों में
जिन घरों में रोज सुबह से उठकर प्रभु की शांति धारा अभिषेक करने के लिए जिसके यहाँ धोती दुपट्टे छत पर डले मिल जाए तो सोचना कि वह स्वर्ग से आया हुआ परिवार है या स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है। और जिनके यहाँ सुबह से लेकर शाम तक की किच 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 लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो उसको नरक से आए हैं वो लोग, एकजुट हो जाते हैं ना सभी, एकजुट होके या तो नरक से आए हैं या नरक जाने वाले हैं। अब सोचें आप अपने, देखो मैं किसी के घर की नहीं बता रहा हूं, ना मुझे किसी के घर का मालूम है, मैं तो मात्र आप लोगों को जो आगम में लिखा है वो आपको बता रहा हूं। अब सोच लेना कि कौन नरक से आए हुए हैं या स्वर्ग से आए हैं, या स्वर्ग जाना है, या नरक से आए हुए हैं या नरक जाना है। ये सब आप अपने अपने में डेफिनेशन लगा लेना, ठीक है ना। शास्त्रों अपन पढ़ते हैं ना कि शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्विदकों का सहस करके दोष ढाकूं सभी का। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ला शास्त्रों का हमें पठन हो और सत्संगति हो और सद्विदों का सुहज करके दूसरों से सद्वचन कहें और दोष ढाकें। क्या करें? दूसरों के दोष ढाकें और अपने दोष कहें। दूसरों के दोष ढाकें और अपने दोष कहें। लेकिन आज क्या हो रहा है? दूसरे के दोष तो कह रहे हैं और अपने दोष छिपा रहे हैं। और पढ़ते क्या हैं? पढ़ते हैं ना, आप शांति पाठ में पढ़ते हैं ना रोज, जब मैं अर्घ के बाद महार्घ के बाद पढ़ते हैं ना, 700 का हो पठन का, पढ़ते ना दोष ढाकूं सभी का। पढ़ते तो आप सब हो, लेकिन करते क्या हो? करते हो दोष ढाकते हो किसी का? नहीं। अगर किसी ने गलती कर दी तो सबसे पहले तो उसकी गलती अपन गिनाएंगे ना। और अपने, अरे हम थोड़ी ऐसा करते, हम थोड़ी रात्रि में खाना खाते, देखो उनका बेटा तो, उनके भैया तो, उनके फलाना और उनके ठिकाना। अरे भैया दूसरे का नहीं देखो, खुद का देखो ना कि खुद क्या कर रहे हो। खुद देखो ना अपना कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे का क्यों देखना। और आप जब तक दूसरे का देखते रहोगे ना, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित है। इसलिए पर को मत देखो, देखना है तो निज को निहारो, क्योंकि आप पर को निहारते रहोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। तो जिस दिन से आपने निज को निहारना चालू कर दिया, उसी दिन से आपका कल्याण होना चालू हो जाएगा। कहते हैं ना कि निंदक निये राखिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाएं, वो बिन पानी बिन सावने, निर्मल करे स्वभाव। निंदक नीरे राखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने पास में निंदकों को, जो अपनी निंदा करते हैं, उनको वो इतने अच्छे से माताओं काम करते हैं ना, जो निंदक होते हैं ना, जो आपकी निंदा करते हैं, वो आपकी इतने अच्छे से वो करते हैं ना, आपकी प्रशंसा, इतनी निंदा करेंगे आप तो विश्वास मानना, उनसे अपने पास रखे रहना। क्योंकि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना और पानी और सावन के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। आपके स्वभाव को क्या करेगा? आपकी वो निंदा करेगा, आपको पता चलेगा कि मेरी निंदा ये कर रहा है, मुझ में ये गलतियां हैं, तो आपका स्वभाव क्या होगा? निर्मल होगा। क्योंकि साबुन और सर्फ, जो सर्फ और साबुन रहते हैं ना, वो तो मात्र तन के ही मल को निर्मल कर पाएगा, तन को और तन के मल को निर्मल कर पाएगा। और लेकिन जो निंदक होगा वो आपके तन को नहीं, मन को निर्मल करेगा। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी, निंदक नीरे राखिए, निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। और मेरी भावनाओं में माताओं क्या पढ़ते हो आप? पढ़ते हो ना, कहते हैं कि आप लोगों ने बैल देखा है? बैल को देखा है? बैल बैल जो रास्ते में चलते रहते ना, गैया वाले बैल, गाय वाले, तो जो बैल रहते हैं ना, वो क्या करते हैं? उसका मालिक कितनी भी अच्छी घास डाल दे, उसका मालिक कितनी भी अच्छी घास डाल दे, अच्छी हरी घास लाएगा और भूसा रखेगा और पता नहीं क्या क्या खरी वगैरह वो जो है वो सब रखेगा, लेकिन जब भी उस बैल की दृष्टि जाएगी तो
दूसरे पर ही जाएगी। उसको कितना भी अच्छा उसने रखा हो, उस मालिक ने कितना भी उसको अच्छा रखा हो, पर उसकी दृष्टि तो दूसरे के ही उस भोजन पर जाएगी, भली उससे उसका खराब भोजन हो। बैल की दृष्टि ये होती है, वो खुद का नहीं देखता, वो दूसरे का देखता है। और माताओं, आप क्या करते हो? आप भी पड़ोसी के यहाँ तो कार आ गई, क्या आ गई? पड़ोसी के यहाँ तो कार आ गई, उनका तो मकान बन गया। अरे भैया, अपना भी तो देखो। आपका भली 6 खंड का बना हो, उसने 3 खंड का बनवा लिया, तो आपने उसको क्या कह दिया कि उसके यहाँ तो मकान बन गया। आप अपना भी तो देखो। आपकी बैल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, आपकी क्या हुआ फिर? तो बैल की दृष्टि हो गई ना। कैसी हो गई? कि आप दूसरे का देख रहे। भगवान ने जब आपको इतना कुछ दिया है, जब 5 खंड का 6 खंड का घर बनवा दिया है, तो आप उसके दूसरे तीसरे खंड पे क्यों आप बोल रहे हो कि उसका तो 3 खंड का घर बन गया? उसकी तो इतनी अच्छी माताओं की रहती है ना, देखो तो उनकी कितनी अच्छी किचन बनी है, और अपनी तो ऐसा ही है। ऐसा ही है माताओं, नहीं है आपकी ऐसा ही। आपको जितना भगवान ने दिया है उतना बहुत है। संतुष्ट होना सीखो, क्योंकि आपकी अगर संतुष्ट भाव नहीं आएंगे तो आप कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकोगे। सुख का अनुभव बोला है हमने, इसलिए सुख नहीं बोला, सुख का अनुभव बोला है। संतोषी गुण रतन भंडारी, जो संतोषी प्राणी होता है उसके घर रत्नों के भंडार होते हैं। भली कुछ ना हो, लेकिन संतोष का व्रत पालन करेगा, वो संतोष से रहेगा, तो वह संतोषी गुण रतन भंडारी। मेरी भावनाओं में पढ़ते हो? क्यों माताओं, पढ़ते हो ना? देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। रखते हो ईर्ष्या? रखते हो ईर्ष्या? पढ़ते तो सब हो, ज्ञानी तो सब हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन मानते कुछ नहीं हैं। पढ़ते तो सब हैं कि देख दूसरों की बढ़ती को, और कभी ना ईर्ष्या भाव रखूं, और करते उल्टा हो कि भगवान हम दूसरों की बढ़ती को, जैसे ही कोई बढ़ा आगे, किसी का कोई आगे एक कदम बढ़ा, तो हमने तुरंत उससे ईर्ष्या, तुरंत हमने उससे ईर्ष्या करना प्रारंभ कर दी। करते हैं ना माताओं अपन ऐसा? यहाँ के लोग नहीं करते हैं ना, यहाँ के तो अच्छे हैं, इटावा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो करते हैं वो नहीं करना, क्योंकि ईर्ष्या आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, आपको तो ईर्ष्या नीचे ही लाएगी। और कहते हैं भैया, धर्म क्षेत्र में कई लोग क्या बोलते हैं, एक जगह हम गए तो क्या हुआ कि भैया जी, हमने बोला कि आप लोगों को माला करनी है और इतनी माला करनी है, ठीक है। जब सुबह ये बोला हमने, तो शाम को क्या बोले, एक भैया आए हमारे पास, भैया हम तो माला कर रहे थे, और लेकिन जो हमारे बाजू में भैया बैठे थे ना, तो वो तो सो रहे थे। वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हमने कहा अच्छा, अच्छी बात है। हमने कहा आप क्या कर रहे थे? और बोले हम तो माला कर रहे थे। हमने, आप माला कर रहे थे? अगर आप माला कर रहे होते, श्रेष्ठ कौन है आपके हिसाब से? आप बताओ माताओं, कौन श्रेष्ठ है? जो माला कर रहा था वो श्रेष्ठ है, कि जो मंदिर जी में सो रहा था वो श्रेष्ठ है? कौन? अच्छा, तो मतलब मंदिर में सोना चाहिए, है ना, क्योंकि वो श्रेष्ठ है। यहाँ पे अपेक्षा दृष्टि लगेगी। क्या लगेगी? अपेक्षा दृष्टि। क्यों लगेगी? क्योंकि अगर आप माला फेर रहे थे तो आप दूसरा काम क्यों कर रहे थे? हमने सुबह बताया था ना, दोपहर में बताया था ना कि नहीं, हाँ बता रहे वो भी बता रहे कि जो काम करना, भले 1 मिनट को करना, लेकिन हमेशा एक काम ही करना। अगर गुरु के प्रवचन सुन रहे हैं तो गुरु के प्रवचन ही सुनना, और माला साथ में मत करना, क्योंकि आपकी इतनी सद्बुद्धि नहीं है, इतनी बुद्धि प्रबल नहीं है कि आप दोनों काम साथ कर सकते। कि अपन दोनों काम साथ नहीं कर सकते। या तो माला फेर पाएंगे, और अगर माला फेर रहे तो फिर शास्त्र प्रवचन नहीं सुन पाएंगे। या तो माला में मन लगेगा, या तो गुरु की वाणी में मन लगेगा। तो जो वो सो रहा था, तो हमने कहा भैया, अगर आप माला कर रहे होते, आप जाप कर रहे होते, तो आप पर को ना देखते। कम से कम वो सोने वाला श्रेष्ठ है, जो कम से कम एक समय में एक कार्य तो कर रहा था, और आप तो ना सो पाए और ना माला कर पाए।
सही कहा था ना हमने, गलत तो नहीं कहा। एक समय में एक ही कार होता है। अगर आप जाप कर रहे थे, जाप कर रहे होते तो आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला क्या कर रहा है। और आजकल क्या करते, जाप ले ली हाथ में और पूरे में देख रहे कौन, इसने कितने चावल चढ़ाए, इसकी बहू क्या साड़ी पहन के आई थी, और ये इनकी सास क्या कह रही थी, वो तो उनकी बुराई कर रही थी। क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है। 3 लोग के नाथ की माला फेर रहे थे आप, और आपकी दृष्टि कहाँ, उन संसार में ही जा रही थी। कहाँ, और माला किस लिए कर रहे थे, संसार से पार होने के लिए कर रहे थे। और दृष्टि कहाँ जा रही थी, संसार में ही दृष्टि जा रही थी। इसलिए अपन को जब भी करना है, एक समय में एक ही कार्य करना है। और भले और कभी भी हो, दूर से दूसरे की, अगर कोई, हमने क्या बोला था, दूसरे की गलती को छिपाना है, दूसरे की गलती को छिपाना है और अपनी गलतियों को उजागर करना है। दूसरे के गुणों को बताना है और अपने गुणों को छिपाना है। क्या करना है, दूसरों के गुणों को क्या करना है, छिपाना है। अच्छा, दूसरों के गुण को बताना है और खुद के गुणों को छिपाना है। खुद के गुणों को छिपाना है और दूसरों के गुणों को अपन को बताना है। इसलिए भैया, जब आप भगवान की भक्ति करने मंदिर में जाओ तो भक्ति ही करना, ऐसा नहीं करना कि प्रभु के पादबूल में बैठ गए और दूसरे के बारे में सोचने लगे। करते हो आप लोग ऐसा? नहीं करते ना? करते हो कि नहीं? हाओ कि नहीं? हाओ, हाओ कहो, हाओ, क्योंकि करते हो। यहाँ बैठकर दूसरे के बारे में चिंतन करते हो कि घर पे जाके क्या बनाना है। क्या करते हो माताओं? पूजा चल रही है, अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्पामती, आज तो हमें उड़द की दाल बनानी है और गिलकी बनानी है। चलता है ना माताओं? अभी जाके बच्चे को टिफिन लगाना है। भले आप एक माला कम कर लेना, लेकिन ये आपके मंदिर में ये विचार नहीं आने चाहिए। सत्य बताना आप लोग, भक्ति करने में आपके भाव कहाँ? आप तो घंटों मंदिरों में बैठे रहते हो, व्यतीत करते हो, पर 1 मिनट भी निर्मल परिणामों के साथ भगवान को निहार लेते तो आपको दूसरे को निहारने की जरूरत नहीं होती। अगर 1 मिनट के लिए भी आप 2-2 घंटे के लिए मंदिर में आते हो और उसमें से 1 मिनट भी भगवान को निहार लेते, उन त्रिलोकी नाथ को निहार लेते, तो आपको पर को निहारने की जरूरत नहीं पड़ती। पर को कैसे निहारते हो? आजकल क्या हो गया है कि जब भगवान के सामने आए ना, तो जैसे ही भगवान के सामने आए तो क्या कर ली अपन ने? आंख बंद कर ली। क्या कर ली? आंख बंद कर ली। हे भगवान, हम तो आपके पास आए हैं। आंख बंद क्यों करते माताओं? करते हो ना आप लोग? भगवान के सामने आए, हे भगवान क्या कर रहे हो? आपको त्रिलोक 24 घंटे में से जैसे तैसे तो आप 1 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट मंदिर में आते हो, और उसमें भी इनकी छवि को ना देखकर आप आंख बंद कर लेते हो। क्यों कर लेते हो आंख बंद? क्या आपकी दृष्टि में भगवान अंदर आपके अंतरंग में इतने विद्यमान हो गए हैं, इतने विराजमान हो गए हैं, उनकी छवि आपके अंदर इतनी निरख चुकी है कि आपको उनको देखने की जरूरत नहीं बची है? क्यों जिनेंद्र भैया, करते हैं ना अपन ऐसा? करते हैं ना? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि जब सौधर्मिंद, आप तो सौधर्मिंद से बड़े हो नहीं, सौधर्मिंद जब प्रभु का जन्म होता है तो वह हजारों नेत्रों से भगवान को निहारता है। वो आपके पास तो कितने हैं माताओं? आपके पास तो 2-3 हजार नेत्र होंगे। नहीं, आपके पास तो 4 नेत्र हैं, क्योंकि चश्मा लगा हुआ है ना? 4 नेत्र, उनसे ही भगवान को निहार लो, उन 2 नेत्रों से निहार लो, उन 4 नेत्रों से निहार लो। लेकिन आपकी इतनी क्षमता नहीं है। देखो, जब सौधर्मेंद्र वहां से आकर धरती पर आता है और भगवान को हाथ में उठाकर 2 नेत्रों से, जो उसकी 2 नेत्रों से उसकी तृप्ति नहीं होती कि हे भगवान, मैं कहाँ इन 2 नेत्रों से आपकी छवि को देख रहा हूँ। वो तो 1000 नेत्र बनाता है, हजारों नेत्रों से भगवान की छवि को देखता है। और तब जब भगवान का जन्म हुआ, तब उनके पिताजी
ने भगवान को देखा और उनने आंख बंद कर ली। क्या कर ली? आंख बंद कर ली। तब सौधर्मिंद के मन में प्रश्न उठा। क्या उठा? प्रश्न उठा कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर के पितेश्वर, पिताजी आप कैसे आंख बंद क्यों कर ली? मैं तो यहाँ स्वर्ग लोक से आकर यहाँ भगवान को हजारों नेत्रों से निहार रहा हूँ और आपने तो आंख बंद कर ली, ऐसा क्यों? तब उनके पिता का उत्तर सुनो, उन तीर्थंकर के पिता का उत्तर सुनो, उन आदिनाथ के पिता का उत्तर सुनो कि क्या था कि वो बोले कि मैंने जब इन प्रभु की, वो इन बालक को इन प्रभु की दृष्टि को निहाल लिया, उनको चेहरे को निहाल लिया, उनको दृष्टि को निहाल लिया, उनके चेहरे को निरख लिया। अब मैं दुनिया की, इस संसार की कोई भी चीज को, अन्य चीजों को देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने प्रभु की छवि को देख ली है। अब मैं किसी की और की छवि को देखना नहीं चाहता हूँ। ऐसी आपकी दृष्टि है क्या? उनके पिता की जैसी दृष्टि थी, उनने दो नेत्रों को बंद कर लिया था प्रभु को देख करके। क्या आपकी ऐसी दृष्टि है माताओं? है भैया आप लोगों की कि जैसे ही भगवान को देख लिया, अब मैं अन्य किसी की छवि देखने को नहीं चाहता हूँ। और वह सौधर्मेंद्र जो हजारों नेत्रों से प्रभु की छवि को देखता है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। देखो, और आप लोग क्या करते हो? यहाँ आए, भगवान के सामने आए, जैसे तैसे आपको 24 घंटे में थोड़ा सा समय मिला और उसमें भी आपने आकर आंख बंद कर ली। सही है क्या माताओं? सही है क्या? करते हो आप लोग आंख बंद? आवाज से करोगे? नहीं करोगे ना? तो ध्यान रखना, जब भी आप लोग आंख बंद करने लग जाओ तो याद कर लेना कि हे भगवान, आपकी छवि को मैं दो नेत्रों से कैसे निहारूं? जब सौधर्मिंद्र तो हजारों नेत्रों से देखकर तृप्त नहीं हो पाया, तो मैं दो नेत्रों से कैसे तृप्त हो जाऊं? तब आचार्य भगवान कहते हैं, भैया जिस दिन तू अपने मन की बात अपनी माता को बता देगा, तो माता तुझे बेटा कहना बंद कर देगी। जिस दिन तू अपनी माँ को अपने मन की बात बता देगा कि मेरे मन में ये चल रहा है, तो उस दिन बेटा तुझे वो माता बेटा कहना बंद कर देगी। और हे पतियों, हे सासू के बेटों, अगर आपकी सासू की बेटी को आपके मन की बात पता चल गई तो वो आपको स्वामी कहना बंद कर देगी। और हे पत्नियों, अगर आपकी मन की बात आपके पति को पता चल गई तो वो आपको क्या कहना, वो आपको घर से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, इन आज की संसारी प्राणियों के अंदर इतनी मायाचारी कूट कूट कर भरी हुई है, इतनी कूट कूट कर भरी हुई है, इतनी दृष्टियां जा रही हैं। कहाँ कहाँ दृष्टियां आपकी जा रही हैं, कहाँ नहीं जा रही हैं। ऐसी दृष्टि को हमेशा इसलिए मन पवित्र करके रखो, मन में विकार मत रखो। जो है, जितना है, जो मिला है वो पर्याप्त है। क्या है? जो मिला है वह पर्याप्त है। भैया हमने परसों भी बोला था, शायद कि कल बोला था, कि दूसरे के तन को देखकर घृणा मत करना, क्योंकि तन के काले तो मोक्ष जा सकते हैं। माताओं ध्यान रखना, भैया ध्यान रखना कि तन के काले तो मोक्ष जा सकते हैं, पर मन के काले कभी मोक्ष नहीं जा सकते। मन के काले कभी मोक्ष नहीं जा सकते। तन के काले अगर होगा, चलो अच्छा हुआ। क्या हुआ? अच्छा हुआ कि अपने कौन कौन से भगवान सांवले रंग के हैं, कौन कौन से हैं माताओं? पता है आप लोगों को? कौन कौन? जल्दी बताओ, समय नहीं है, तेज बोलो। नेमिनाथ और नहीं, गलत है, गलत है। मुनीश्वरनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये दोनों भगवान, चलो सही हुआ। नंतर क्या बोलते, जब तीर्थंकर काले नहीं हुए तो संसारी के प्राणी काले हैं, तो उनको कैसे लोग घृणा करने लगते। क्या करते? घृणा करने लगते। चलो अच्छा हुआ कि अपने दो तीर्थंकर स्वर्ण काले में हैं, मतलब कैसे हैं?
श्याम वर्ण हैं। कैसे हैं? श्याम वर्णी हैं। नहीं तो श्याम वर्णी को लोग पीछे बैठाते, अरे तुम तो काले हो, तुम तो पीछे बैठे हो यहाँ। क्योंकि देखो सफेद तो बगुलाबी होता है। कौन होता है सफेद? बगुलाबी होता है। पर उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? वो अगर स्वच्छ सरोवर में भी बैठेगा तो उसकी दृष्टि मछली पर ही रहती है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है, आचार्य विशुद्ध सागर जी का यह सूत्र है कि तन के काले तो मोक्ष जा सकते हैं, परंतु मन के काले कभी मोक्ष नहीं जा सकते। इसलिए जो तन के काले हैं उनको अपने पास बिठाना, उनसे घृणा नहीं करना। इसलिए क्या बोलते हैं कि सांप का जहर तो कोई भी वैद्य उतार सकता है। सांप का जहर, जो सांप काट ले अगर किसी व्यक्ति को, तो उसे कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर उस जहर को उतार सकता है। परंतु जिसने कसायों को डस लिया, जिसने कसायों रूपी जहर को रख लिया, और उसे तो कौन, मात्र माँ जिनवाणी अम्मा, यह माँ जिनवाणी ही उस गोली से उसको जहर को उतार सकती है। अन्य कोई चीज उसको नहीं उतार सकती। माताओं, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो करके देखो। दगा किसी का सगा नहीं और ना मानो तो करके देखो। एक बार क्या हुआ, एक माँ के यहाँ पुत्र जन्म नहीं हो रहा था, तो उसने एक बेटे को गोद ले लिया। दत्तक पुत्र कहते हैं उसको, क्या बोलते? दत्तक पुत्र। गोद लिए हुए बेटे को दत्तक पुत्र कहते हैं। तो जैसे ही उसने उस बेटे को गोद लिया और उसको लाड़ प्यार, बड़े प्यार से बड़ा किया, और कुछ ही समय बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उस माँ के उदर से एक बच्चे ने जन्म लिया। क्या लिया? एक बच्चे ने जन्म लिया। और वह बच्चा बड़ा हुआ तो वह माँ क्या सोचती है कि जब मेरा बेटा हो गया है, जब मेरे उदर से उत्पन्न बेटा है, तो मैं उस दत्तक पुत्र को, उस गोद लिए पुत्र को मैं क्यों प्यार करूं? मैं उस गोद लिए हुए पुत्र को क्यों प्यार करूं? तो वह माँ उसको मारने का विचार बना लेती है। देखो कैसे, वो यह भी तो सोच सकती थी कि चलो मेरा बेटा है, जब कम से कम जब कोई नहीं था तब यही बेटा मेरे लिए सब कुछ था, और आज जैसे ही मेरे उदर से यह बेटा उत्पन्न हुआ है तो क्या उसका प्यार उसके लिए कम हो जाना चाहिए था? वह सौतेली माँ उस बेटे को मारने के लिए विचार बना लेती हैं, और कहाँ जाती हैं? एक जगह जहाँ चने सिकते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाड़ बोलते हैं ना। तो उस भाड़ वाले के पास जाती है कि मैं अपने उस गोद लिए पुत्र को, जो दत्तक पुत्र है, उसको भेजूंगी आपके पास, तो आप उसको मार डालना, उसको उस भाड़ में डाल देना। इसलिए बोलते हैं कि अपने परिणामों को संभाल के रखो। जैसे ही वह माँ अपने घर गई, वह जो उसका सगा बेटा था, वह किसी कार्य से बाजार के लिए गया था। कहाँ गया था? बाजार में गया था। और जैसे ही वह जो बेटा था, उसका दत्तक पुत्र था, वह माँ कहती है कि बेटा एक काम करो, तुम ये चना की पोटली लो और चना भाड़ वाले भैया के पास चले जाओ और उससे ये चना सिखवा के ले आओ। जैसे ही वह बेटा रास्ते में निकला, उसको माँ पर पूर्ण विश्वास था। बेटे को माँ पर पूर्ण विश्वास होता है कि मेरी माँ मेरी है, वह दगा नहीं कर सकती। उसे नहीं मालूम था कि उसके मन में क्या विचार चल रहा है। जैसे ही वह बेटा जाने के लिए तैयार हुआ, रास्ते में वह कौन मिल गया? वह बाजार में जो उसका सगा बेटा गया था, वह सामने से आ रहा था। बोला, भैया आप कहाँ जा रहे हो? तब वह बेटा, वह जो दत्तक पुत्र है, वो बोलता है कि भैया मैं तो वहां उस चने सिकवाने के लिए भाड़ वाले भैया के पास जा रहा हूँ। तब वह जो उसका सगा पुत्र था, वह बोला, भैया जो माँ ने सामग्री बुलवाई थी बाजार से, आप ये सामग्री ले जाओ और ये चने की थैली हमें दे दो, मैं उस चने की थैली को सिकवा कर मैं ले आऊंगा।
उसने कहा ठीक है मैं घर चला जाता हूँ। तो वह दत्तक पुत्र घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा माँ देखती है, माँ चौंक जाती है, अरे तुम चना सकुआ क्यों नहीं लाए? वो चना दिए थे मैंने, वो कहाँ गई? वह बेटा कहता है माँ भैया वो छोटा भाई रास्ते में मिल गया था, वह बोला भैया मैं चला जाता हूँ आप घर चले जाओ। माँ समझ गई, वह समझ गई कि अब तो गड़बड़ है। माँ रोती हुई बिलखती हुई जैसे ही उस भाड़ वाले के पास पहुंची तब तक बोली भैया आपने वो काम कर दिया। वह भाड़ वाला बोलता है वह कि बहन जो आपने हमसे काम बोला था वो तो मैंने कर दिया, देखो वो जल रहा है। क्या कर रहा है? वो जल रहा है। वह माँ रोती है बिलखती है बोलती है भैया वह तो मेरा सगा बेटा था, वह तो मेरा जो खुद से उत्पन्न किया हुआ, खुद की उदर से हुआ, स्वयं की उदर से उत्पन्न किया हुआ बेटा था, वह तो मेरा सगा बेटा था। इसलिए उसने क्या किया, वह सगा बेटा उसका जल के भस्म हो गया और वह उसको जो सौतेला बेटा था वह कहाँ, वह तो घर पर था। इसलिए बोलते हैं जब दूसरे के लिए आप खाई खोदोगे ना तो पहले खुद ही उस खाई में गिरोगे। जब दूसरे के लिए आप अग्नि का गोला फेंकोगे तो सबसे पहले आपके ही हाथ जलेंगे। इसलिए माताओं कभी किसी का दगा नहीं करना, क्योंकि कहा गया है कि दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो करके देखो, लेकिन अपन को मानना है, करने नहीं जाना है। ना मान, अपन को दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, अपन को मानना है, करके नहीं देखना है। अपन ने तो मान लिया अपन दगा करेंगे तो वह दगा किसी का सगा नहीं है, इसलिए अपन को कभी भी दगा नहीं करनी है। और माताओं कभी भी हो, कितना भी कुछ हो जाए, भले आप अपने बेटा हो, चाहे पर का बेटा हो, चाहे पड़ोसी का हो, और चाहे वह आपकी जेठानी का, देवरानी का हो, अपने बेटे से तो राग करना, परंतु उस देवरानी और जेठानी के बेटे से द्वेष मत करना, कम से कम मध्यस्थ रहना। ऐसा नहीं कि उसके साथ द्वेष करने लगे, उसको मारने के लिए खड़े हो गए। वह 10 लक्षण पूजन में निकलता है ना, कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना वसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपिता। भैया अपन को छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरों के पुर, चोरों के घर नहीं बसते। क्योंकि कहा गया है कि चोरों के घर नहीं बसते, क्योंकि उसके भी विश्वास का होना जरूरी है। चोरों के नगर नहीं बसते, बस सकते हैं क्या चोरों? उसके लिए विश्वास चाहिए पड़ता है, और विश्वास चोरों के अंदर नहीं होता है। जो जीव सरल स्वभावी होता है उनके घर सुख संपदा अपने आप आ जाती है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और क्या बोलते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। भैया जो मन में है उसे वचन से कहिए, और जो वचनों में है उसे आचरण में लाइए। अपन करते तो सब हैं, पढ़ते तो सब हैं, परंतु आचरण में नहीं लाते। लाते हो क्या कभी? मेरी भावना पढ़ते रहते हो, आलोचना पाठ पढ़ते रहते हो, उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं, परंतु अपन नहीं मानते हैं। और मानते क्या है? जो अपन को मानना है। वैसे ही हमें अपने मन वचन काज में समानता, सरलता और स्वच्छता रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? मन में समानता, सरलता और स्वच्छता रखनी चाहिए, तभी आपके जीवन में आर्य धर्म प्रकट होगा। और एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री जंगल में जा रहे थे, और कुछ सेना के कुछ टुकड़ी साथ में थी। जैसे ही वह राजा कुछ दूरी पर पहुंचता है, राजा की उंगली कट जाती है। राजा की किसी कारणवश उंगली थोड़ी सी कट जाती है। जैसे ही राजा की उंगली कटी, तब मंत्री बोला कि अच्छा हुआ। क्या बोला मंत्री? अच्छा हुआ।
राजा को क्रोध आ गया, अरे मेरी उंगली कट गई, मुझे खून निकल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, और ये मंत्री कैसा है, मेरा मंत्री होकर मुझसे बोल रहा है कि अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने क्या किया, उसको जेल में डलवा दिया। उसने कारागृह में उस मंत्री को डलवा दिया, और जो थोड़ी सी छोटी सी टुकड़ी थी उसके साथ वह आगे चलने लगा। जैसे ही जंगल में पहुंचा तो वहां एक किसी की बलि देनी थी, कहीं यज्ञ चल रहा था तो वहां बलि देनी थी। तो उसने देखा दूर से जो यज्ञकर्ताओं जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये तो राजा है, ये तो सर्वांग सुंदर है। उनको ये नहीं पता था कि ये राजा है कि कौन है। उन्होंने देखा कि ये तो सर्वांग सुंदर व्यक्ति है, इसको यही मतलब जो सर्वांग सुंदर होता है बलि उसकी ही दी जाती है। तो जैसे ही राजा को पास लाए तो उसके जो मुखिया थे उसने कहा, उनके अन्य लोगों से कहा कि भैया देखो राजा का कहीं कोई भी अंग कम तो नहीं है। तो जैसे ही उसने देखा कि अरे, वह मुखिया से कहता है, मुखिया जी इसकी इस भैया की तो उंगली कटी हुई है। तो उसने कहा इसको छोड़ दो, ये इस यज्ञ में बलि देने के लायक नहीं है। तो जैसे ही उसको छोड़ा, राजा को याद आ गया कि मंत्री ने कहा था कि अच्छा हुआ। मंत्री ने क्या कहा था, अच्छा हुआ। और जो उसके सैनिक साथ में चल रहे थे, मंत्री उनने उसको आज्ञा दी कि जाओ मंत्री को कारागृह से, जेल से बाहर निकाल के ले आओ। जैसे ही वह मंत्री बाहर निकल कर आया, वह जो सेना की टुकड़ी थी वह मंत्री को राजा के समीप लाई। तब राजा कहता है कि भैया हमें क्षमा करना, आपने अच्छा किया कि आपने बोला था कि अच्छा हुआ, हमें उस समय समझ में नहीं आया, अगर उस समय समझ में आ जाता तो हम पता नहीं आप साथ चलते। तो राजा ने कहा हुआ क्या, मंत्री ने कहा क्या हुआ राजा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने तो ये कहा था, आप क्रोधित हो गए। तो तब उसने पूरी वृतांत सुनाया कि ऐसे ऐसे वहां गए थे, वहां यज्ञ हो रहा था, तो वहां उंगली कटी हुई थी, नहीं तो मेरी आज बलि चढ़ जाती। और मैंने आपको, राजन बोले कि राजा मैंने आपको, वह मंत्री से बोले कि मंत्री मैंने आपको उस कारागृह में डाल दिया था, उसके लिए मुझे क्षमा करें। तब मंत्री के क्या शब्द रहते हैं कि राजा वो और अच्छा हुआ, वो जो आपने हमें कारागृह में डाला वो बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ, अगर आपके साथ मैं जाता तो आपकी तो उंगली कटी थी, तो आप तो बच जाते। फिर बचता कौन बचता, मंत्री बचता ना, फिर तो मंत्री की बलि चढ़ जाती। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी किसी की कोई ने किसी बात को कहा है तो पहले उसका भी कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। क्यों माताओं, 1 मिनट, लास्ट का समय चल रहा है, बिल्कुल लास्ट है, खत्म करें। आप बिल्कुल आकुलता नहीं करो, अब भी बिल्कुल छोड़ रहे। आप ये बताओ कि जो आपके स्वामी सामने देखो, सामने ओम जय जिनेन्द्र, क्यों माताओं, आपका जो स्वामी है जो छल कपट करके आपको जो कमा कर लाते हैं, जो इतना छल कपट करते हैं, दुकान पर जाते हो आप लोग, क्यों झूठ तो बोलते होंगे, बोलते कि नहीं बोलते, यहाँ के लोग नहीं बोलते झूठ, क्यों वकील साहब झूठ बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हो ना। तो जो वकील साहब या जो जिनेंद्र भैया बैठे हैं या भैया बैठे हैं, ये लोग जो छल कपट करके पैसा लाते हैं, तो क्या अगर उनको नरक जाना पड़ गया तो क्या आप लोग उनके साथ जाओगे माताओं, ईमानदारी से बताओ, जल्दी बताओ, समय नहीं है हमारे पास, जाओगे कि नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। देख लो भैया आप किनके लिए कमा रहे हो, देख लो वकील साहब जिनेंद्र भैया बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे नरक, और आप इनके लिए ही कमा कर ला रहे हो। किनके लिए कमा रहे हो आप, इनके लिए कमा रहे ना, इनके लिए झूठ बोल रहे ना। अब आज से आप झूठ बोलना बंद कर देना, बोलना मैं नहीं झूठ बोलूंगा। जब आप नरक जाने के आप साथ दो ना उनका, वो तो कर तो आपके लिए रहे हैं ना, कर रहे ना आपके लिए कर रहे ना, वो आपके लिए पैसा कमा रहे, आपके लिए छल कपट कर रहे ना, तो आप उनके साथ नरक जाओगे कि नहीं जाओगे, नहीं जाओ भैया। चुल्लू भर पानी में मरना नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि मरना है,
चुल्लू भर पानी लाओ। क्यों? और अगर माताओं अगर ये आपको अलग करने लग गए तो क्या इनकी जो संपत्ति इनने कमाई है उनमें आपका हिस्सा होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो। अगर आपको ये अलग करने लग गए, आपको घर से निकालने लग गए, आपको बाई चांस बोल नहीं रहा हूं, अगर बाई चांस आपको तलाक देने लग गए तो क्या आपका उसमें आधा हिस्सा होगा जो इनने संपत्ति कमाई है? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, हाउ कि नहीं? हाउ हाउ? देखो क्या बोल रही हैं, नरक जाने के लिए तैयार नहीं है, उन कर्मों को भोगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो संपत्ति आपने कमाई है उसको वह आधा हिस्सा चाहिए। अब आप लोग समझ जाओ, अगर आप लोग आज भी नहीं समझे तो आपको महावीर स्वामी समझाने नहीं आएंगे। इसलिए समझ जाओ कि क्या समझना है अपन को, कि इनके लिए छल कपट नहीं करना है। अपन तो कमा रहे, जितना ईमानदारी से आप पैसा कमा रहे हो उतना ही कमाओ। इनके चक्करों में पड़कर आप लोग छल कपट करके पैसा मत कमाओ। ये तो देखो इनने यहीं की यहीं अपना रूप दिखा दिया है? तो लेकिन अरे तो जैसे बोल तो रहे, हमने आपके सामने पूछा कि लेकिन स्वीकार करने तैयार नहीं है ना, स्वीकार नहीं कर रहे। हम तो पूछ तो रहे कि अगर आप जो ये काम, वैसे तो हर चीज में बोलते हमारे पति, हमारे स्वामी, हमारे स्वधर्मेंद्र, क्या बोलती, हमारे इंद्र हैं ये, लेकिन जब नरक जाने की बारी आई तो क्या हो गया, हम नहीं जाएंगे भैया, हम क्यों नरक जाएं, वो जाने और उनका काम जाने। इसलिए भैया माताओं आप भी समझ जाओ कि इनके पीछे छल कपट नहीं करो। नमक रखा है घर में और बोलते पहले से बोलते, क्यों मायाचारी करते हो आप लोग? तो बोल दिया करो कि आज के लिए दाल रखी है, कल की ये दाल रखी है, आप परसों ले आना, नहीं तो खाने के लिए नहीं मिलेगा। क्या बोल देना, जो स्पष्ट बात है। आप क्यों पहले से बोल देते हो दाल नहीं है पहले से? अरे 2 दिन के लिए रखी हुई है, 2 दिन के लिए नमक रखा हुआ है, 2 दिन के लिए जो भी सब्जी फल वगैरह रखे हुए हैं वो सब मात्र 2 दिन के लिए हैं। अगर आप परसों नहीं लाओगे, 1-2 दिन बाद नहीं लाओगे तो आपको खाने नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। आप पहले से क्यों मायाचारी कर रहे हो? वैसे ही तो मायाचारी करके त्रेंच या स्त्री बनी हो और स्त्री से फिर जाके त्रेंच बनना पड़ेगा और फिर घूमना यहाँ वहां मुंह मारते हुए। अब क्या है, जो है सो है। इसलिए ध्यान रखो, कम से कम मायाचारी करो, ना वो आपके कर्मों में संग देंगी, ना आपके जो आपका पुण्य है उसमें भले भागीदार बन जाए, लेकिन जो आपके कर्म है वो तो चाहे माताएं हों वो चाहे पुरुष हो, वो तो आप लोगों को ही अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, जितना कम से कम छल कपट क्रोध मान माया लोभ हो सके वह सब कम रूप में कम करना और अपने जीवन में सरलता सहजता को धारण करना और उस आज कौन सा धर्म है, उत्तम आर्य धर्म को धारण करना और अपने जीवन में कल्याण करना और सभी अपना कल्याण करें। ऐसी मंगल भावना के साथ आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। बोले महावीर स्वामी की जय। चर्या सुन आचार्य गुण विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की। जिन वाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाए सभी। जा वाणी के ज्ञान